वेलकम टू एग्जाम एम्बिशन। आज है 23 मई 2021 और 23 मई 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, 22 मई। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। इसे विश्व जैव विविधता संरक्षण दिवस भी कहा जाता है। इस वर्ष इस दिवस की थीम वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन है। इस दिन की घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 29 सितंबर 1992 को नैरोबी के जैव विविधता सम्मेलन में की गई थी। इस दिन को मनाने का उद्देश्य पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में जैव विविधता के महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफ्रीकी अर्थव्यवस्थाओं के वित्त पोषण पर शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, फ्रांस। अफ्रीकी अर्थव्यवस्थाओं के वित्त पोषण पर शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन पेरिस, फ्रांस में किया गया है। इस सम्मेलन में विदेशी मामलों के राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने भारत की ओर से वर्चुअल माध्यम से हिस्सा लिया है। इस सम्मेलन का उद्देश्य अफ्रीकी महाद्वीप के लिए आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रयास करना है। ये है मैप में फ्रांस। फ्रांस की राजधानी है पेरिस, फ्रांस की करेंसी है यूरो और फ्रांस के राष्ट्रपति है इमैनुअल मैक्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 57वां रीन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स RECAI 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, तीसरा। 57वें रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स 2021 में भारत का तीसरा स्थान है। यह इंडेक्स अर्नेस्ट एंड यंग ग्लोबल लिमिटेड के द्वारा जारी किया गया है। इस इंडेक्स में पहले स्थान पर अमेरिका और दूसरे स्थान पर चीन है। 56वें रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स में भारत का चौथा स्थान था। सौर ऊर्जा में सुधार के कारण भारत की रैंकिंग में वृद्धि हुई है। यह इंडेक्स द्विवार्षिक रिपोर्ट है जिसे 2003 से जारी किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रक्षा निर्माण इकाई ने मैकेनिकल माइनफील्ड मार्किंग इक्विपमेंट MK2 का पहला प्रोटोटाइप लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड BEML के द्वारा भारतीय सेना के लिए मैकेनिकल माइनफील्ड मार्किंग इक्विपमेंट MK2 का पहला प्रोटोटाइप लॉन्च किया गया है। यह उपकरण आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत बनाया गया है। यह उपकरण अधिक गति के माइनफील्ड का पता लगाने में सहायक होगा। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड की स्थापना 1964 में की गई थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति JK दत्त का निधन हो गया है। वह किस सुरक्षा बल के पूर्व महानिदेशक थे? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के पूर्व महानिदेशक JK दत्त का निधन हो गया है। इन्होंने 26/11 के मुंबई हमले के समय बल का नेतृत्व किया था। JK दत्त 1971 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी थे। द नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG की स्थापना 22 सितंबर 1986 को की गई थी। NSG का मुख्यालय नई दिल्ली में है। NSG के वर्तमान महानिदेशक MA गणपति हैं और NSG का मोटो सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, सुरेश मुकुंद। वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 जीतने वाले पहले भारतीय सुरेश मुकुंद बने हैं। ये हैं सुरेश मुकुंद। यह एक डांसर है। यह वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड का 10वां संस्करण है। सुरेश मुकुंद को यह पुरस्कार टीवी रियलिटी शो कैटेगरी में प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध व्यक्ति सुंदरलाल बहुगुणा का हाल ही में निधन हो गया है। वह कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, पर्यावरणविद। हाल ही में प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हो गया है। सुंदरलाल बहुगुणा प्रसिद्ध चिपको आंदोलन के अग्रदूत थे। ये थे सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा को वृक्ष मित्र के नाम से भी जाना जाता था। इन्हें 1986 में जमनालाल बजाज पुरस्कार से जबकि 2009 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविसेल्फ
टेस्ट किट का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, माइलैब। कोविसेल्फ टेस्ट किट का निर्माण माइलैब डिस्कवरी सॉल्यूशन के द्वारा किया गया है। यह कोविड-19 का रैपिड एंटीजन टेस्ट किट है। इस टेस्ट किट के जरिए लोग अपना कोरोना टेस्ट कर सकते हैं। लोगों द्वारा खुद कोविड-19 का रैपिड एंटीजन टेस्ट करने के लिए मंजूरी पाने वाला भारत में यह पहला टेस्ट किट है। हाल ही में ICMR ने किट के प्रयोग को मंजूरी प्रदान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वाधीनता पुरस्कार किस देश के द्वारा प्रदान किए जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, बांग्लादेश। स्वाधीनता पुरस्कार बांग्लादेश के द्वारा प्रदान किया जाता है। हाल ही में बांग्लादेश ने वर्ष 2021 के लिए 9 व्यक्तियों और एक अनुसंधान संगठन के लिए इस पुरस्कार की घोषणा की है। यह पुरस्कार बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में विशिष्ट कार्य करने वाले लोगों और संगठनों को दिया जाता है। यह पुरस्कार वर्ष 1977 से प्रदान किए जा रहे हैं। यह है मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, बांग्लादेश की करेंसी है टका और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना और बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं अब्दुल्ला हामिद। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड-19 हेट क्राइम्स एक्ट किस देश के द्वारा पारित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, अमेरिका। कोविड-19 हेट क्राइम्स एक्ट अमेरिका के द्वारा पारित किया गया है। अमेरिका में एशियन अमेरिकन के खिलाफ बढ़ रहे हेट क्राइम को रोकने के लिए यह कानून पारित किया गया है। अमेरिका का न्याय विभाग कोविड-19 से संबंधित हेट क्राइम की समीक्षा में तेजी लाएगा और इसे रोकने के लिए जागरूकता अभियान की भी शुरुआत करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन दर को मापने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, केयर नाउ। केयर नाउ हेल्थ केयर नामक एक हेल्थ टेक स्टार्टअप ने श्वसन दर को मापने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इस एप्लीकेशन का नाम केयर प्लिक्स विटल है। इसके माध्यम से SpO2 प्लस और श्वसन दर को मापा जा सकता है। इस ऐप की सटीकता श्वसन दर को मामले में 96%, जबकि SpO2 के मामले में 98% है। यह मोबाइल एप्लीकेशन स्मार्टफोन के रियर कैमरे और फ्लैश लाइट का उपयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैलापागोस द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, प्रशांत महासागर। गैलापागोस द्वीप समूह प्रशांत महासागर में स्थित है। हाल ही में इस द्वीप का एक भाग डार्विन आर्क टूट गया है। डार्विन आर्क प्राकृतिक रूप से चट्टानों से बना हुआ था। इसका नाम चार्ल्स डार्विन के नाम पर रखा गया था। यह द्वीप इक्वेडोर का हिस्सा है। इसका नाम यहाँ पाए जाने वाले गैलापागोस नामक कछुए के कारण पड़ा है। 1978 में गैलापागोस द्वीप यूनेस्को का पहला विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, G7 देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ब्रिटेन। G7 देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक का आयोजन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ब्रिटेन के द्वारा किया जाएगा। इस बैठक में भारत को अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया गया है। इस बैठक में कोविड-19 के खिलाफ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। G7 की स्थापना 1975 में की गई थी। वर्तमान में इसके 7 सदस्य देश ब्रिटेन, अमेरिका, जापान, इटली, कनाडा, फ्रांस और जर्मनी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, भारत। अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप 2022 का आयोजन भारत में किया जाएगा। यह टूर्नामेंट 11 अक्टूबर से 30 अक्टूबर 2022 तक खेला जाएगा। इसके अलावा वर्ष 2023 का महिला फुटबॉल विश्व कप न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा। फीफा की स्थापना 1904 में की गई थी। इसका मुख्यालय ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में है। फीफा के वर्तमान अध्यक्ष गियानी इन्फेंटिनो हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस खेल के प्रसिद्ध कोच ओम प्रकाश भारद्वाज का निधन हो गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, मुक्केबाजी। हाल ही में मुक्केबाजी के प्रसिद्ध कोच ओम प्रकाश भारद्वाज का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वह 1968 से 1989 तक भारत के राष्ट्रीय मुक्केबाजी कोच रहे थे। ये थे ओम प्रकाश भारद्वाज।
इन्हें बालचंद्र भास्कर भागवत और ओम नाम्बियार के साथ पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया गया था। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1985 में की गई थी। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो करें।